स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में जानते हैं, चैप्टर नंबर 3, उसके अगले क्लास के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत अपघटन क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना चाहिए वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य ऐसे यौगिक होते हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूट सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे बेटा अगर NaCl की बात करें हम, तो यह किस में आयनों में टूट जाता है, इस तरीके से Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ये क्या है, एक वैद्युत अपघट्य है। HCl हो गया, H+Cl- में टूट गया, वैद्युत अपघट्य है। तो जो भी यौगिक पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या आयनों में विभक्त हो सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य को हमेशा दिमाग में बैठा के रहिएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार इस पूरे चैप्टर में अगर किसी शब्द का उपयोग हुआ है तो वो है वैद्युत अपघट्य का। तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बेटा वैद्युत अपघट्य। अब पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो अगर किसी वैद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, देखिए बेटा ये हमारा वैद्युत अपघट्य मान लीजिए है, और उसका जलीय विलयन है, यानी कि पानी में नमक घोला गया है। अगर वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम वैद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं या इनको वैद्युत विभव से जोड़ देते हैं, तो ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, Na+Cl- में टूट जाता है। और इसी को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। जैसा कि अपघटन का मतलब जानते होंगे आप लोग, टूटना, अपघटित होना, और विद्युत के कारण हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर हम उसको वैद्युत विभव से जोड़ देते हैं, तो वो जो वैद्युत अपघट्य है वो आयनों में अपघटित हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन, यानी वैद्युत के द्वारा अपघटन होना, वैद्युत के द्वारा टूटना। समझ में आया बेटा। अब जैसे यहां पे हम परिभाषा भी लिखे हुए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता विद्युत धारा के द्वारा, अब देखिए यहां पे सीधा लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया। अगर विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य का विघटन होता है तो उसी क्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा अगर किसी वैद्युत अपघट्य के अपघटन की क्रिया होती है या टूटने की क्रिया होती है, तो उसी को कहते हैं बेटा वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन में होता क्या है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट है कि वैद्युत अपघटन में वैद्युत ऊर्जा का, याद रखिएगा इसको, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत अपघटन आपने समझ लिया। अब आइए बेटा समझते हैं पूरी क्रियाविधि कैसे होता है वैद्युत अपघटन की क्रिया। अभी तक तो आपको केवल इतना बताया गया कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो विद्युत के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य का अपघटन ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन। इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं क्रियाविधि। तो वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि में क्या होता है, अगर हम कोई भी एक वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया है NaCl। क्या ले लिया है, NaCl। इसमें जल हमने नहीं डाला है बेटा, NaCl की गलित अवस्था है ये केवल। अभी मैं समझाऊंगा इसमें क्या अंतर होता है NaCl के जलीय विलयन में और NaCl के गलित अवस्था में। फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए, ये NaCl जो है ना, जो ठोस अवस्था में होता है, उसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया है, और केवल इसमें NaCl ही है और कुछ नहीं, जल नहीं है। जल की क्रिया अलग तरीके से होती है। तो हमने यहाँ पे NaCl गलित अवस्था में ले लिया है,
और इसमें हम दो इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं इस तरीके से। ये हमारा इलेक्ट्रोड पहला और ये हमारा इलेक्ट्रोड दूसरा। ये हमारा एनोड है, क्या है बेटा, एनोड, और ये हमारा कैथोड है। देखिए ये एनोड है और ये कैथोड, ठीक है। एनोड पे प्लस चार्ज होते हैं और कैथोड पे माइनस, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं बेटा, इसको बैटरी से जोड़ते हैं। और बैटरी जोड़ते समय ध्यान रखिएगा, जो एनोड होगा उसको प्लस से जोड़ना है, जो कैथोड होगा उसको माइनस से जोड़ना है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो एनोड होगा उसको प्लस से जोड़ना है और जो कैथोड होगा उसको माइनस से जोड़ना है। अब ऐसा जब हम कर देते हैं तो होता क्या है, अब चूंकि इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है, और आप जानते हो कि जब इसमें हम इनमें वैद्युत विभव के द्वारा इनको जोड़ देते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जो प्लस चार्ज होता है वो किधर जाएगा, माइनस की तरफ, और जो माइनस चार्ज है वो किधर आएगा, प्लस की तरफ। यानी कि Cl अब एनोड की तरफ आएगा और जो Na प्लस है वो कैथोड की तरफ जाएगा। ये क्लियर है? क्यों जाएगा बेटा, क्योंकि ये प्लस चार्ज वाला है और प्लस चार्ज वाला माइनस की तरफ जाता है, माइनस चार्ज वाला प्लस की तरफ जाता है। अरे भाई NaCl तो आप जानते ही कैसे बना है। NaCl कैसे बना है बेटा, आप इस पहले ये समझ लीजिए कि NaCl बना कैसे है। तो Na के पास अंतिम कोष में था 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास अंतिम कोष में था 7 इलेक्ट्रॉन। तो Na ने क्या किया, अपना वह 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, जिससे उसका अंतिम कोष में अब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Cl के पास चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस प्रकार Na प्लस और Cl माइनस मिलकर बना लिए NaCl। लेकिन जब उसमें हम वैद्युत विभव जोड़ते हैं इलेक्ट्रोडों के द्वारा तो फिर उसी तरीके से आयनों में टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, और जो धनायन होता है वो कैथोड की तरफ जाता है और जो ऋणायन होता है वो एनोड की तरफ जाता है। ठीक है बेटा, इतना समझ गए ना। अब जब ये ऋणायन इधर आया बेटा, यानी एनोड की तरफ आया, तो इसने क्या किया, यहां पे मैं इसको फिलहाल मिटा दूं। एनोड पर क्या होता है ये देख लीजिए, एनोड पर क्रिया, एनोड पर क्रिया क्या होता है, जो Cl माइनस है ना, ठीक है। अब ये माइनस है का मतलब क्या, वह 1 इलेक्ट्रॉन किसी का लिया हुआ है, कहने का तात्पर्य इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैसे तो 17 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अगर एक माइनस लगा हुआ है मतलब उसके पास इस समय 18 इलेक्ट्रॉन है, सामान्य अवस्था में नहीं है, लिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इस पे माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो जब ये इसके पास आता है, यानी किसके पास, एनोड के पास आता है, तो जानते हैं बेटा क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। वो जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, एक्स्ट्रा था, वो यहां पर दे देता है, और इसके पास जानते हैं कि इस तरीके से ये रिएक्शन इशू करता है। Cl माइनस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को ये दान कर दिया इस पर, और अब बना लिया Cl, ठीक है। यानी कि अब उदासीन अवस्था में आ रहा है, जो चार्ज था उसको खत्म कर दिया, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से लिया था वो उसने यहां पर दे दिया। समझ में आ गया। अगर 2 ये क्लोरीन होंगे तो ये Cl2 बनाएगा, जैसा कि क्लोरीन गैस के रूप में होता है, इसलिए 2 क्लोरीन के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, 2 क्लोरीन के अणु मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2 का एक अणु बनाएगा और एक गैस है। और इस प्रकार यहां से अगर कहा जाए कि एनोड पर क्या उत्पाद मिलता है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है। क्या मिलता है बेटा, क्लोरीन गैस, सीधी सी बात है। एक बार फिर से समझाते हैं बेटा। जैसे ही हम NaCl की गणित अवस्था में 2 इलेक्ट्रोडों को डालते हैं और उसमें वैद्युत विभव से उनको जोड़ते हैं, वैसे ही अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं, और जो हमारा धनायन होता है वो कैथोड की तरफ जाता है और जो ऋणायन होता है वो एनोड की तरफ आता है। एनोड की तरफ आता है तो वो क्या करता है बेटा, वह अपने जो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा थे उसको दे देता है, दान कर देता है, और इस प्रकार वो उदासीन अणु के रूप में अणु बनाता है, उदासीन रूप में अवस्था में हो जाता है।
और यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है कि अपचयन? तो देखिए यहाँ पर ये आपने ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो यह भी जान लीजिए कि जहां इलेक्ट्रॉन का दान होता है ना, वहां पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। जहां इलेक्ट्रॉन का दान होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो अगर कोई पूछता है एनोड पर क्या होता है, ये वैद्युत अपघटनशील के रूप में है, तो एनोड पर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात कर लें कैथोड पर, अगर हम बात करें बेटा कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कैथोड पर ये जो Na+ है ना, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था किसी को, Na+ था, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, जो इसने Cl को दे दिया था, इसके पास एक की कमी थी, तभी ना प्लस चार्ज लगा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण प्लस चार्ज लगा हुआ था, अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था, और जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज कैथोड वाले प्लेट पे पहुंचता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और बनाता है Na, और ये तो ठोस अवस्था में होता है, और इस पर आप ऐसे देखेंगे Na जमना शुरू हो जाता है इस तरीके से, और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलना शुरू होता है। यानी कि जो एनोड है वहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी, और जो कैथोड है बेटा वहाँ से उस पर Na जमना शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ से यूं ही कह सकते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, ये भी कह सकते हैं। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लिया हुआ वो दे रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये Na उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है बेटा ना? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, तो आप कहेंगे अपचयन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आपने पढ़ लिया कि कैसे होता है वैद्युत अपघटन। इसी प्रकार से होता है वैद्युत अपघटन बेटा। जब हम किसी वैद्युत अपघट्य की गलित अवस्था में इस प्रकार दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, उसमें वैद्युत विभव हम उसको जोड़ देते हैं वैद्युत विभव से, तो वो आयनों में पहले टूटता है। धनायन ऋणायन की तरफ, ऋणायन धनायन की तरफ आकर्षित होता है, और जो ऋणायन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके और धनायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन इसको दे रहा है कैथोड एनोड को, वो यहाँ से फिर निकलता है और इधर जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन फिर ये Na+ ग्रहण करता है। इस प्रकार ये बैलेंस बराबर रहता है। यानी सीधा बात किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं एनोड, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिखता हूं एनोड और यहाँ पर मैं लिखता हूं बेटा कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है बेटा? एनोड से कैथोड की तरफ। और जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके उल्टा वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अगर कोई पूछता है वैद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, तो आप बताइएगा कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, वैद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। तो ये थी संपूर्ण विधि किसकी? वैद्युत अपघटन की। और हमने इसमें किसको लिया था? NaCl की गलित अवस्था को। याद रखिएगा, हमें NaCl पानी में नहीं मिलाया था, वो अलग हो जाता है। हमने केवल NaCl लिया था, उसको मेल्ट करके इसमें डाला था, केवल ओनली 1 NaCl ही था और कुछ भी नहीं था। उसको केवल हमने गला दिया था, गलित अवस्था में था, बस इतना ही था। तो इसको आप पूरा, इसका जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। अब हम बेटा बताते हैं कि जब जल में NaCl मिलाकर अगर वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो कौन सी क्रिया होती है। तो फिलहाल इसको आप नोट करिए। हाँ देखिए बेटा, तो अगर अब हम NaCl और जल का जलीय विलयन लें, यानी कि एक वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते हैं, तब कुछ हमारे क्रिया में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है उसको आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये पात्र ले लिया है और इसमें हमने पहले जल ले लिया, ठीक है बेटा, और इसमें फिर हमने नमक भी ले लिया। ये क्या है? NaCl + H2O है। ठीक, अब हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया,
हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया बेटा, ये लो। अब अगर हम इसमें, ये हमारा आप लोग जानते ही हैं, पहले ही पढ़वा चुके हैं आपको, ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इसको बैटरी से जोड़ते हैं, प्लस वाला इधर रखेंगे, माइनस वाले को इधर रखेंगे, प्लस वाले को एनोड से जोड़ेंगे, माइनस को कैथोड से जोड़ेंगे। अब जैसे ही इसमें वैद्युत विभव, हमने इस वैद्युत विभव से इसको जोड़ा, ये भी आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन याद रखिए यहां पर 4 आयन हमको मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा Na+, दूसरा मिलेगा Cl-, तीसरा मिलेगा H+, चौथा मिलेगा OH-, क्योंकि H2O भी तो है बेटा, उसमें भी आयन है। तो H+ OH- आयन पहले से ही मौजूद थे उसमें। और दूसरी बात, Na+ और Cl- यहां से मिल गए। अब ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि इस एनोड की तरफ कौन आएगा, माइनस वाला, क्योंकि ये प्लस वाला है। तो एनोड की तरफ या तो Cl आ सकता है या तो OH- आ सकता है, दोनों में से, या तो दोनों आ सकते हैं या दोनों में से कोई एक आएगा। भाई एनोड की तरफ माइनस आयन ही आएंगे ना, क्योंकि ये धन चार्ज वाला है। तो या तो Cl- आए या तो OH- आए। अब प्रश्न है कि कौन आएगा। तो पहली बात बेटा, यहां पे जो Cl है ना, ये गैस होता है। Cl क्या है, गैस है, ठीक। और OH जो होता है उसमें 2 तत्व हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो 2 तत्वों से मिलकर बनाया। तो पहली बात तो ये गैस है, नंबर 1। दूसरी बात, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, नंबर 2। इसलिए ये थोड़ा सा भारी बनाएगा, ये भारी पड़ेगा। और Cl जो है वो हल्का पड़ेगा। तो जो हल्का पड़ेगा वो पहले जाएगा, यानी कि एनोड की तरफ कौन आएगा, Cl- आएगा, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, प्लस वाले माइनस की तरफ जाएंगे। तो प्रश्न है इधर H+ जाएगा या Na+ जाएगा। तो वहां भी आप जानते हैं H+ एक गैस होता है, Na तो ठोस अवस्था में होता है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर H+ ही जाएगा, क्योंकि वो आप जानते हो हाइड्रोजन हल्का है, Na हल्का नहीं है, वो भारी है। तो हाइड्रोजन हल्का है, इस कारण वो कैथोड की तरफ मुड़ेगा और जल्दी मुड़ेगा, Na नहीं मुड़ पाएगा। और इसमें Cl- हल्का है, चूंकि OH में 2 तत्व हैं और ये गैस अवस्था में है, इसलिए ये एनोड की तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना चेंजिंग हो गया। उसमें क्या बन रहा था, एक तरफ Cl2 गैस बन रही थी, एक तरफ सोडियम बन रहा था। इसमें क्या बन रहा है, एक तरफ Cl2 गैस बनेगा, एक तरफ हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जो नमक का जलीय विलयन है उसका वैद्युत अपघटन और जो नमक गलित अवस्था में है उसके वैद्युत अपघटन में अंतर है। परीक्षा में आप सतर्क रहिएगा कि नमक का जलीय विलयन दिया है कि गलित अवस्था वाला दिया है, ये चीजें इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो आइए मैं बताता हूं कि एनोड पर क्या क्रिया होती है। बाकी सब क्रिया तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि यहाँ पे क्लोरीन आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ना, जैसे पीछे त्यागा था। और यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो वही क्रिया होती है यहाँ पर। हम बताते हैं आपको एनोड पर क्या होता है। एनोड पर क्रिया देखिए, एनोड पर क्लोरीन आएगा जैसे पहले आ रहा था और Cl- होने बेटा, और यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, माइनस देखिए लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और यहां पर क्या बनाएगा, Cl। और अगर 2 क्लोरीन आएंगे तो Cl2 बनाएंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। बातें समझ में आई बेटा, अगर 2 क्लोरीन आएंगे तो Cl2 लिखा जाएगा। तो ये क्रिया होती है एनोड पर। Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस पर वह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहां पर ऑक्सीकरण होगा। दूसरी बात है, अब मैं बात करूं कि कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर, तो कैथोड पर बेटा जो H+ जाएगा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, H। इसी तरीके से अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो H2 बनेगा। तो अगर इस पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन। ठीक बात बेटा। आपने क्या देखा कि क्लोरीन
एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन को त्यागे और यहाँ पे Cl2 बना, यहाँ पे गैस बन रहा है, एनोड की तरफ कौन गैस बना, क्लोरीन गैस बना। और कैथोड पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन बन गया, ये H2 बन गया और इधर अपचयन हुआ, हाइड्रोजन गैस बना। तो एक तरफ आपका क्लोरीन गैस बनेगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस बनेगा, किसमें, वैद्युत NaCl के जलीय विलयन में, यानी नमक का जलीय विलयन जब हम लेते हैं तो एक तरफ यानी कि एनोड की तरफ आपका क्लोरीन गैस बनता है और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरी बात, यहाँ भी वही चीजें होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक तरफ से और एक तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और बाकी बातें सब कुछ सेम सेम। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ वैद्युत धारा की दिशा होगी। ठीक है बेटा, तो ये चीजें समझ में आई। फिर से एक बार समझाते हैं कि जब हम NaCl और पानी के विलयन में जब हम दो इलेक्ट्रोड डालते हैं तब नजारा कुछ और हो जाता है। यहाँ पर हमको 4 आयन मिलते हैं, Na+Cl-, H+, OH-। अब जो धनायन होते हैं वो एनोड की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस रेस में जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की तरफ जाने का प्रयास करते हैं और इस रेस में जीतता कौन है, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि OH से हल्का होता है क्लोरीन, इसीलिए। और इसमें दो तत्व हैं, वो ऐसे ही वजन है, तो इसलिए क्लोरीन गैस एनोड की तरफ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके दो क्लोरीन के जो हमारे आयन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Cl2 का एक अणु बनाते हैं, यानी गैस का एक अणु बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो H+ आयन है वह कैथोड की तरफ जाता है बेटा, और वह दो इलेक्ट्रॉन को दो H+ आयन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये अंतर था NaCl की गलित अवस्था का वैद्युत अपघटन और NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। कैथोड पर क्या क्रिया हो रही है, एनोड पर क्या क्रिया हो रही है, दोनों ही अभिक्रियाओं में हमने आपको बताया। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का ये टॉपिक वैद्युत अपघटन यह आपको बहुत मस्त तरीके से समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।